हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, ऑल दोस थिंग्स, वो अपना खुद का केमिकल प्रोड्यूस करता है। मीन्स हमारा बॉडी जो है वो अपना ओन केमिकल प्रोड्यूस करता है एंड यूजेस देम टू सर्टेन फंक्शन। मीन्स कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो केमिकल्स करते हैं। उसके लिए बॉडी उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, उनका ओन केमिकल्स। एंड द मेन सिस्टम, उसके लिए जो कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन केमिकल को ठीक ठाक से रखने के लिए, उनको सही समय में भेजने के लिए, उनको ठीक तरह से मीन्स स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो मेन सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है ये केमिकल, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा लाइक केमिकल कंट्रोलर। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो है डक्टलेस। मीन उनका कोई डक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली अपने सेक्रेशंस मीन वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। बेसिकली मैं एंडोक्राइन सिस्टम का लिखूंगी अभी। एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो सिस्टम है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताना चाहूँगी, which pour their secretions directly into blood stream इन द सेंस जो ब्लड हमारे अंदर फ्लो हो रहा है उसमें बहता है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने जान लिया, जो वो केमिकल्स को करते हैं कंट्रोल, बट उन केमिकल को प्रोड्यूस कौन करेगा अभी? जो ग्लैंड्स, जो ऑर्गन, जो ग्लैंड्स हमारे ये सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड उनका फंक्शन एक्चुअली ये है, उनका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली ये है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड, इनमें कोई डक्ट नहीं है, विच पोर द सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मीन्स ये जो डक्टलेस ग्लैंड है वो अपना जो सेक्रेशन है, वो जो हार्मोन, वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में करते हैं पोर। नाउ ये सारे हार्मोन्स कैसा लाइक क्या करते हैं? ग्रोथ, सेल ग्रोथ, ब्रीदिंग, नहीं तो हार्ट बीट, बॉडी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड, वैसा होता है। नेक्स्ट, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम के अनलाइक तो नहीं है, बट दीज टू आर गुड फ्रेंड्स वी कैन से, क्योंकि उनकी वजह से बॉडी प्रॉपर्ली चलती है। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केमिकल्स को, मीन एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल्स को हर बॉडी पार्ट में, जिस बॉडी पार्ट में जहाँ जाना चाहिए वहीं पर वो पोर होता है। वो एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वो एक साथ मिलके ये सब करते हैं, एंड उन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड है, मेरा ऐसे फ्रेंडशिप बॉन्ड। नेक्स्ट हम जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम के मेन चीज़ हार्मोन्स के ऊपर। ये क्या है? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स वो है केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज, मैं यहाँ पर हार्मोन्स लिख रही हूँ। हार्मोन्स, these are chemical substances which are secreted
from endocrine glands. So hormones क्या है? Hormones are the chemical substances which are secreted from the endocrine glands. Means वो chemical substances जो मैं बोल नहीं रही थी, वो जो chemicals वो सारे जो produce होते through our body, those chemical substances which are secreted, not all chemical, जो chemical secreted from endocrine gland, those are called hormones. And glands are the endocrine gland are the ductless gland which secretion के लिए help करते हैं, secrete करते हैं, जो produce करते हैं. Okay. सो हमने अभी तक से क्या सीखा? हमारा बॉडी अपना ओन केमिकल बनाता है, ओन केमिकल, लाइक रादर देन हैविंग दोज केमिकल्स फ्रॉम आउटसाइड, हमारा बॉडी अपना ओन केमिकल बनाता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, टू लाइक हेल्प करता है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए ना, हमारे बॉडी के लिए लाइक आयोडीन लेवल, सॉल्ट लेवल सब हेल्प करता है वो बॉडी के लिए. नाउ ये जो केमिकल्स है उनको चाहिए कोऑर्डिनेट्स, मीन्स हेल्प चाहिए सो दैट वो ठीक जगह पे जाके पहुँचे. अगर हम लाइक ग्रोथ का हार्मोन चाहिए एंड वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं जा रही है बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो जो भी लाइक है उसे कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट चाहिए जिसके थ्रू वो पूरे बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस कर सके. सो वो होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. सो वो सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम. हाँ, हमने एंडोक्राइन सिस्टम इतना नहीं सुना है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे क्या बहुत ही मीन्स लाइक कॉमनली थिंग्स मीन्स बहुत ही कॉमनली हमको मिल जाते सुनने में. बट एंडोक्राइन सिस्टम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, क्योंकि उसकी वजह से आपका ग्रोथ होता है, उसकी वजह से आपका बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपकी बॉडी में चेंजेस होता है एंड दोज केमिकल्स आर नेसेसरी. सो एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्प करता है नर्वस सिस्टम, बिकॉज नर्वस सिस्टम के थ्रू ही वो एंडोक्राइन वो जो सेक्रेशन है वो जाता है ई बॉडी सेल को. नेक्स्ट वो टारगेट बॉडी सेल्स को वो जाता है. नाउ ये जो बॉन्डिंग है वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में. नाउ अभी ये कौन है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को चलाते हैं? मीन्स कौन है ये जो इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं? तो दोज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मीन्स वो ग्लैंड्स जो लाइक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड है एंड वो अपना सेक्रेशन डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में. सो दोज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको क्या हम बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे हार्मोन्स. क्या बोलेंगे हम? हार्मोन्स. तो दोज हार्मोन्स, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस मैं अभी तक से बोल रही हूँ, वो जो सेक्रेटेड हुआ है फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन्हें बोला जाएगा हार्मोन्स. नॉट फ्रॉम एनी अदर केमिकल, बट एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सेक्रेट होते हैं एंड डायरेक्टली पोर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, दोज आर कॉल्ड हार्मोन्स. एंड ऑफ कोर्स हार्मोन्स के बारे में हम जान लिए हैं. अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो वो एक्चुअली एंडोक्राइन एक्सोक्राइन आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा. सो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में सिर्फ कुछ डिफरेंस है. सो ये क्या है? सो ये एक्सोक्राइन में मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी फॉर नॉलेज, क्योंकि हम एंडोक्राइन कर रहे हैं तो एक्सोक्राइन के बारे में थोड़ा सा. सो विच हैव दीज, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने जान लिया, विच डू नॉट हैव लाइक डक्ट्स एंड रिलीज सेक्रेशन एंड ऑल. सो डक्टलेस मतलब जिनका डक्ट नहीं होता. बट एक्सोक्राइन आर विच हैव डक्ट and that carry their secretion in the body. ये किसके द्वारा होता है? एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के द्वारा ये होता है. विच हैव डक्ट. सो उनका डक्ट होता है, उसके थ्रू, नॉट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम बट उसके थ्रू, डक्ट के थ्रू वो देते हैं अपने सेक्रेशंस इन द बॉडी.
नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। हमने ये तो जान लिया हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ऑल होते हैं, बट वो हार्मोन्स एक्चुअली में काम क्या करते हैं, बिकॉज काम के बिना दे आर यूजलेस, सो क्यों प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज। सो लेट्स टर्न द पेज। सो अब हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। सो बेसिकली ये जो हार्मोन्स है वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स है। दे आर केमिकल मैसेंजर्स। मैसेंजर इन द सेंस वो मैसेज आसपास करते हैं, पास आउट करते हैं। मैसेंजर्स, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। नेक्स्ट वो ना बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट्स में करते हैं, सेक्रेट होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उनका काम थोड़ा कम होता है। सो अमाउंट सेक्रेटेड। वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो इनको बहुत ही कम अमाउंट में सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे हार्मोन्स एक्चुअली में वो डायरेक्टली पोर होते हैं इनटू द ब्लड एंड दे कैरिड बाय ब्लड सर्कुलेशन। सो हमने अभी तक से पढ़ा है जो कैरिड बाय ब्लड सर्कुलेशन मीन्स, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों एक्सोक्राइन में बोला डक्ट है उसमें। तो डक्ट क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसके थ्रू वो हार्मोन्स पास आउट हो जाता है। बट एक्सोक्राइन में क्या होता है, उनका डक्ट होता है, तो डक्ट के थ्रू वो जाके मीन सर्कुलेट कर देता है अपना सेक्रेशन। सो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। नाउ ये जो कैरिड बाय ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है। सो ये एक्चुअली ये सिर्फ उसी जगह पे काम करते हैं, उसे टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन में काम करते हैं। मीन्स जो टिश्यू अफेक्ट हो रहा है बाय दोज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज टारगेट हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन्स एक्चुअली, सॉरी, टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स। So those tissues who are affected by those hormones, that particular hormone are called the target organs, tissue या फिर organ. Okay? Next हम जाएंगे hormones. So hormones are mostly proteinaceous in their nature or are the steroid. So वो उनका mostly proteinaceous होता है या फिर वो steroid, or they are the steroid. So वो either proteinaceous or steroid. Next sixth one. So ये जो sixth one है and the last characteristics उनका है, सो हार्मोन्स होते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं, जब उनका काम हो जाता है वो वहीं पर नहीं रहते, वो डिसअपेयर हो जाते हैं। मीन्स इमीडिएटली डिसअपेयर आफ्टर वो हो जाते हैं इमीडिएटली डिसअपियर आफ्टर देयर एक्शन इज ओवर। मीन्स उनका जब एक्शन डन हो जाता है तो डायरेक्टली इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता है एंड देयर इन अ लेस नंबर। तो हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सीखा, वो है केमिकल मैसेंजर्स। नेक्स्ट वो है वेरी स्मॉल अमाउंट में निकलता है वो थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नहीं वो बॉडी मीन्स बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, मीन्स बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। देन वो टारगेट ऑर्गन, जो टिश्यू या फिर ऑर्गन इफेक्ट होता है उससे, वो है टारगेट ऑर्गन। नेक्स्ट वो होते हैं यूजुअली प्रोटीनेशियस और स्टेरॉइड। नेक्स्ट वो इमीडिएटली डिसअपियर्ड हो जाते हैं आफ्टर देयर एक्शन इज ओवर। अब हम जाएंगे कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो मीन्स लाइक दे आर समथिंग अबाउट 9 ग्लैंड्स, जिसमें से हम लर्न करने वाले हैं। लेट मी जस्ट टिल्ट इट सो आई कैन राइट इट। सो जो मेन चीज़ हम लर्न करने वाले हैं वो है फर्स्ट जो है पिट्यूटरी
pituitary gland. Next, number 2 is thyroid gland. Thyroid gland. Next, adrenal gland. Next, number 5, pancreas. सो ये है कुछ ऐसे ग्लैंड जो हम लर्न कर ले. फर्स्ट है पिट्यूटरी, देन थायराइड, देन एड्रेनल, देन पैनक्रियास. सो ये था होल वीडियो अबाउट. अब हम करेंगे एक क्विक रिकैप सो दैट हम जितना भी लर्न किए हैं वी कैन means like remember, we can recall everything. So let's like turn the page. Endocrine system. So हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है कुछ अपने केमिकल्स, ओन केमिकल्स जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो संभाले जाते हैं बाय उनका जो स्पेशल फंक्शन होता है. उनको एक्चुअली क्या हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है सो दैट वो ठीक ठाक से बॉडी काम करे. तो वो केमिकल्स का कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं. नाउ ये केमिकल्स अगर इधर उधर चले जाए या फिर गलत ग्लैंड से निकल जाए, कोई ग्लैंड ये करे वो कौन संभालेगा? सो वो संभालता है एंडोक्राइन सिस्टम. सो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है एंड नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली एक फ्रेंड्स है बिकॉज वो दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स करता है केमिकल जो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है मीन्स देने के लिए, उनको स्प्रेड आउट करने के लिए. क्यों हेल्प करता है नर्वस सिस्टम? एंडोक्राइन ग्लैंड का अपना कुछ है नहीं क्या? सो एंडोक्राइन सिस्टम में जो बेसिकली मैं पहले बताना चाहूँगी ग्लैंड्स के बारे में. सो वो ग्लैंड्स जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लैंड्स केमिकल प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एक्चुअली हार्मोन्स. एंड वो पोर करते हैं लाइक वो जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं दोज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो वो ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस, मीन्स उनका कोई डक्ट नहीं होता. सो फर्स्ट रीज़न है उनका कोई डक्ट नहीं होता. वो कैसे स्प्रेड करेंगे? थ्रू ब्लड स्ट्रीम. सो वो डायरेक्टली पोर होता है. ब्लड सेक्रेशन जो होता है उनका डायरेक्टली बाय ब्लड स्ट्रीम होता है. तो वो जो सेक्रेशन मतलब जो भी उनका प्रोडक्ट निकला है वो डायरेक्टली जाता है ब्लड स्ट्रीम में. नेक्स्ट हार्मोन्स के आ जाऊंगी. तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ये सारे जो सब्सटेंसेस है हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं. वो केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं वो है हार्मोन्स. ना आपको तो पता है वो ओन केमिकल है, वो तो मैंने लिख दिया था. नेक्स्ट एक्सोक्राइन. सो एक्सोक्राइन क्या है? वो एक्सोक्राइन एक सिस्टम है, ऑफकोर्स एक्सोक्राइन सिस्टम, बट दोज ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है which have duct that carry their secretion to specific places in the body. So वो क्या होता है, उनका जो ग्लैंड होता है वो एक स्पेसिफिक प्लेसेस में जाता है इन द बॉडी एंड दे हैव देयर ओन डक्ट. मीन्स वो नर्वस सिस्टम में जाकर पोर नहीं करते, उनका एक डक्ट होता है सो दैट वो कैरी करते हैं. आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा. नाउ हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स. सो लेट्स रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन एंड उसके लिए हमें करना पड़ेगा टर्न द पेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर केमिकल मैसेंजर्स. देन वो बहुत ही कम अमाउंट में सेक्रेट होते हैं. देन वो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू जाते हैं एंड देन टारगेट ऑर्गन्स में जाते हैं, लाइक जो भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स लाइक उसमें अफेक्ट होते हैं वो है टारगेट ऑर्गन्स. देन वो ऑफकोर्स ब्लड सर्कुलेशन थ्रू सर्कुलेट होते हैं बिकॉज उनका कोई डक्ट नहीं है. देन वो बेसिकली पोटेनिशियस होते हैं और स्टेरॉइड होते हैं. नेक्स्ट वो इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाता है अपने एक्शन करने के बाद. अपना एक्शन हो गया, अपना काम धंधा हो गया, वो डिसअपीयर हो जाएंगे. नेक्स्ट जो मेन चीज़ें हैं जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं वो है जो मेन ग्लैंड्स हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास. सो इसमें से कुछ तो आपको पता ही होगा लाइक एड्रेनल जो किडनी में है, रीनल मतलब किडनी, एड्रेनल वो एक टाइप ऑफ ग्लैंड है उसमें. सो ये सब तो आपको कुछ पता होगा, पैनक्रियास एंड ऑल. सो अभी मैं लूँगी एक लीव.
सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेल. सो नेक्स्ट हम करने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड इन माय नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट 2 ऑफ endocrine system. So hope you understand it well. Meet you in my next video. Bye.